कैंट क्षेत्र की प्रजापति सहकारी समिति ने मंगलवार को एसडीएम गुना को आवेदन सौंपकर शासन से पुनः भूमि चिन्हांकन और नई भूमि आवंटन की मांग की है। समिति ने कहा है कि उन्हें वर्ष 2009-10 में ग्राम मावन करिया के सर्वे नंबर 679/1 में 3 हेक्टेयर भूमि परंपरागत व्यवसाय ईंट भट्टा बर्तन कबेलू आदि निर्माण हेतु आवंटित की गई थी, लेकिन वर्तमान में अडानी समूह की अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री के कारण उक्त भूमि प्रभावित हो चुकी है। समिति के अनुसार हाल ही में हुए सीमांकन में केवल 2 हेक्टेयर भूमि ही चिन्हित की गई है, जबकि 3 हेक्टेयर का आवंटन आदेश पूर्व में जारी था। इसके अतिरिक्त चिन्हित भूमि पर अतिक्रमण भी पाया गया है, जिसकी पंचनामा रिपोर्ट बन चुकी है, लेकिन संबंधित पटवारी नवल सिंह ने पुराने राजस्व आदेश को मानने से इनकार कर दिया। समिति ने मांग की कि जिला कलेक्टर स्थल का पुनः निरीक्षण कर नए सिरे से आदेश जारी करें। इसके अलावा 25 अप्रैल को ही जलवायु में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की उपस्थिति में तहसीलदार कमल सिंह मांडेलिया को आवेदन दिया गया था, जिसमें समिति ने 3 हेक्टेयर की भूमि को बढ़ाकर 15 हेक्टेयर करने की मांग की थी। साथ ही मिट्टी लाने और संसाधनों की व्यवस्था हेतु अनुमति देने का भी आग्रह किया गया था। तहसीलदार ने समिति को भूमि विस्तार और पुरानी भूमि पुनः सौंपे का आश्वासन दिया था। प्रजापति समाज से हमारी एक समिति है, सहकारी समिति प्रजापति, जो कि कैंट में स्थित है। हमको जैसे पहले भी हम लोगों ने 1 तारीख को 1/4/2025 को ज्ञापन दिया था, जिसमें कलेक्टर साहब ने हमको आश्वासन दिया था कि आपको 6 महीने का समय दिया जाएगा, जो कि अभी भूमि को नपे हुए 15 तारीख को 15/6 को परसों के दिन भूमि को नपती की गई। उसके बाद भी कल से एक्शन अडानी ग्रुप की तरफ से होना स्टार्ट हो गया है। एक तो ये हमारा मुख्य कारण कि हमको जो 6 महीने का नपती होने के बाद 6 महीने का समय दिया गया है, वो अभी 1 दिन हुआ है और शक्ति प्रशासन ने चालू कर दी है। इसके कारण हमारा लॉस भी हो रहा है। वहाँ पे जो ईंट भट्टे हैं उसको काफ़ी ज़्यादा लॉस होने को देखने को मिल रहा है। दूसरा, हमको जो 3 हेक्टेयर भूमि दी गई थी, केवल वहाँ पर अभी जो भूमि 2 हेक्टेयर हमको चिन्हित की गई है, जिसमें अभी जो फैक्ट्री उसका कोई मैप नहीं है, कोई डिज़ाइन नहीं, कोई ब्लूप्रिंट नहीं मिला है, और ना वो अभी पेपर में है, ना मीडिया में कहीं भी फैक्ट्री का लैंडमार्क। लेकिन वहाँ पे दी गई थी जी हमको मावन का जो रकबा है उसमें हमको दिया गया था, और 64/1 के अंदर कितनी ज़मीन की दरकार थी और कितनी मिली? अभी हमको 15 हेक्टेयर ज़मीन चाहिए, 45 बीघा के लगभग होगी जो। अभी हमको जो है मात्र 10 बीघा ज़मीन हमको दी गई है। कितने लोग इसमें, जो आपका ईंट का धंधा है, कितने लोग इसमें इन्वॉल्व, कितने लोगों को? 40 से 50 जो घर परिवार है वो इसमें सम्मिलित है हम लोगों की समिति के अंदर। लेकिन वहाँ पे अभी जो कार गैस है 12 से 15 भट्टे वालों को जगह मिली हुई, तो इससे दुगने अवस्था में हम लोग अभी बेरोजगार बने हुए हैं। तो हम लोग अभी कलेक्टर साहब से मांग करने के लिए आए, जो उन्होंने हमको आश्वासन दिया था। अभी वहाँ पर देखा होगा कि आपने कुछ दिन पहले भी तहसीलदार साहब आए हुए थे, जो जन सुनवाई लगाई गई थी पर्यावरण पॉल्यूशन की विभाग की तरफ से, तो उन्होंने भी बोला था कि आपका जो भी मांग है हम उसको पूरी करेंगे। तो उसके कारण अब आप लोग क्या चाहते हैं? कुछ हमारा जो ज़मीन जो अभी 45 बीघा जो है 15 हेक्टेयर की जो मांग है उसको पूरी करने के लिए कर दी जाए। और हमारा जो अभी सबसे बड़ा लॉस हो रहा है, जहाँ पर ज़मीन अभी स्थित है वहाँ पर हम लोगों को सप्लिंग करी जा रही है, शिफ्ट किया जा रहा है, तो उसमें हमारे बोर मकान जो भी हौदी बनाई, गाय पानी पीने के लिए हम लोग हौदी रखते हैं। आज तक एक दिन भी कोई गाय की मृत्यु नहीं हुई है जब तक प्रजापति समाज वहाँ पर है। हम लोग गाय को खाने के लिए भूसा भी देते हैं, पानी की व्यवस्था भी करते हैं। उनके लिए पक्की हौदी बनाई, जो इसकी कीमत 50 से 1 लाख रुपए दर्ज कराई गई है। तो मेरा नाम मनोज प्रजापति है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे को अडानी की ग्रुप की तरफ से जो मुआवजा मिलना चाहिए, जो गाँव वालों को दिया जाए, वही मुआवजा हमारी प्रजापति समाज को भी दिया जाए। और शहर के अंदर जिस तरीके से सीमेंट फैक्ट्री बनती है, तो शहर के नागरिकों को भी उससे परेशानी होती है। तो इस विषय में आगे की क्या आपके द्वारा रूपरेखा बनाई जाएगी कलेक्टर साहब के माध्यम से? आज इस संबंध में प्रजापति सहकारी समिति के माध्यम से अवगत कराया गया। जिस प्रकार की कंसर्न थे उसको ध्यानपूर्वक सुना गया है। जो भी संबंधित चीज़ें हैं उसको मैं कलेक्टर साहब को अवगत कराऊंगा, और उसमें जो शासन की तरफ से दिशा निर्देश के माध्यम से जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी नियमानुरूप वो की जाएगी। हाँ सर, जैसे कि आप खुद जानते हैं कि सीमेंट फैक्ट्री का जो मामला है कि कैंट क्षेत्र जो है रहवासी इलाका है, यदि यहाँ सीमेंट फैक्ट्री लगती है तो दमा, सांस की तमाम सारी बीमारियाँ उत्पन्न होंगी। उसके लिए क्या आगे आपके द्वारा किया जाएगा जिससे लोग बीमारियों से बचें? इसमें मैंने वही चीज़ बताई, जिस प्रकार की कंसर्न इसमें बताए गए हैं प्रजापति समाज के माध्यम से, शासन के नियमों निर्देशों के अनुरूप जो भी संभव कार्रवाई होगी उसको अवगत कराया जाएगा संबंधित समाज को भी, और जो सुनिश्चित होगा सरकार के माध्यम से वो चीज़ें की जाएंगी। थैंक यू सर।